नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे की ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेस में। तो आज का अपना टॉपिक है कि मेडिटेशन के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन क्या होता है, आखिर क्या है मेडिटेशन, क्या आपको मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आखिर ये होता क्या है। तो इस बारे में आज मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो अब देखिए, जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे भारत में बुद्ध, महावीर, भगवान ही मानते हैं इनको हम। तो आखिर इन्होंने ये भी यही बोलते हैं, साधना में इन्होंने भी ध्यान ही किया, ध्यान, योग, समाधि। तो आखिरकार ये चीज़ें होती क्या हैं। अगर आप भी इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो पहले तो अपन ध्यान की बात कर लेते हैं। आखिर देखिए, ध्यान में करना क्या पड़ता है। ध्यान में आपको वैसे ही कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा आपको बैठ जाना है और जो भी हो रहा है उसे अपन को देखते रहना है। जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है उसे बस आपको चुपचाप अंदर से देखते रहना है, और जितनी देर हो सके उतनी देर ऐसा किया जाता है। जैसे आप कुछ नहीं कर रहे, बस सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसे आप देख रहे हैं, और ऐसा जितने लंबे समय तक हो उतना बढ़िया रहता है। और जो कुछ भी होगा आप उसे ऑटोमेटिक ही अनुभव से ही जान लोगे। जैसे मैं कुछ भी बोलूँ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप जान ही नहीं लोगे तब तक आपका मन भी नहीं मानेगा। आपका मन जिसको मान लेता है वो ऑटोमेटिक उसके पीछे जाने लग जाता है। जैसे मान लो आपको बाहर किसी चीज़ में मज़े आने लग गए तो उसका आपको अनुभव है। अनुभव का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आग में अपन ने हाथ डाल दिया और हाथ जल गया, तो ये आपका अनुभव हो गया कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है। तो ऐसे ही मैं बोलूँ कि ध्यान में बैठने से बहुत मज़ा आता है। अब जिसने ध्यान किया है और उसको मज़ा आया है तो उसके लिए तो ये अनुभव है, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि अभी किसी ने ध्यान ही नहीं किया। तो उसके लिए तो अनुभव कैसे होगा, वो जब करेगा तब उसे पता चलेगा कि मज़ा आता है या नहीं आता। तो ध्यान क्यों किया जाता है। ध्यान देखिए इसलिए किया जाता है, अगर आप खुद दुखी हो, आपकी लाइफ से दुखी हो, समस्या ही समस्या है आपकी लाइफ में, तो समस्या तो सबकी लाइफ के अंदर है ही। तो इससे दूर रहने के लिए और मन को शांत करने के लिए भी ध्यान का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ध्यान में क्या होता है कि जैसे आप बैठ गए और आप बैठे बैठे सांसों को, आती जाती सांस को देख रहे हो, और देखते ही देखते अचानक आप पाओगे कि ये सांस अलग चल रही है और मैं अलग देखने वाला हूँ। ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये मन अलग है और मैं अलग हूँ। तो ये चीज़ आपको अनुभव होगी ध्यान से। और जब अगर आपको अनुभव हो गया कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, तो फिर सारी समस्याएं विदाई हो जाती है, सब समस्या समाप्त हो जाती है, और समाधि आपको उपलब्ध हो जाती है। समाधि का मतलब होता है समाधान। जहाँ आपको सबका समाधान मिल गया उसी को समाधि कहते हैं। परम सुख की अनुभूति जिसे हो गई उसे समाधि कहते हैं। तो ये जब जाना जाएगा तब आप इसको करोगे। तो आप सुन लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप धीरे धीरे इसको करने लग जाना। और जो धीरे धीरे का तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे कैसे धीरे धीरे इसको विकसित कर सकते हो। तो देखिए, एक तो क्या होता है कि जो भी आप काम करो, पहली बात तो दो काम आपको एक साथ नहीं करने हैं। कोई भी काम आपको जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, आराम से। कोई इमरजेंसी है तो ही आपको जल्दी कर देना है, वो भी देखते हुए कि ये जल्दी काम हो गया। बाकी आपको काम बिल्कुल धीरे धीरे ही चलने हैं, करने हैं। आप बोल रहे हो तो धीरे धीरे बोलो, आपका ध्यान रहे, मतलब आप बोलने में। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान से पढ़ाई करो, एक ही काम करो। ऐसे नहीं आप गाने सुन रहे हो और क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। दो काम एक साथ नहीं करने चाहिए, इससे आपकी ध्यान की धारा टूटती है। और जो ध्यान की धारा टूटती है उसमें आपको मज़ा कभी आ ही नहीं सकता। लगता होगा कि अब मज़ा आ रहा है,
लेकिन मज़ा नहीं आता है वो। मैं जैसे मैं खुद 2 काम एक साथ पहले करता था। जैसे गाड़ी चला रहे हैं और लीड लगा के गाड़ी चला रहे हैं, तो शरीर ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता रहता है, उसको ज़रूरत नहीं है। अभी कोई पहले ही दिन अगर फर्स्ट टाइम ही गाड़ी चला रहा है, वो गाने सुने और गाड़ी चलाए, तो वो एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन अगर कोई मान लो कि 6-7 महीने से गाड़ी चला रहा है, एक्सपर्ट हो गया है गाड़ी चलाने में, और फिर वो अगर लीड लगा के चलाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, वो आराम से शरीर उसको पहुंचा देगा। उसका थोड़ा बहुत भी ध्यान इधर उधर भटक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, शरीर ऑटोमेटिक संभाल लेता है। लेकिन अपन को इस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। आपको एक काम को एक ही बार में एक काम ही करना है, आपको अलग अलग काम नहीं करने हैं। इसी से आपका ध्यान धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ेगा और इसमें परेशान नहीं होना है। आराम से अगर मान लो आप चल रहे हो तो ध्यान से चलो कि पैर उठा, पैर दूसरा पैर उठा, फिर ज़मीन पर लगा, फिर उठा। ऐसे आपको शांति से चलना है। धीरे धीरे फिर आपको चलने में ही मज़ा आने लग जाएगा। सारा खेल ध्यान और ऊर्जा का ही है। आपके पास ध्यान है, ऊर्जा है, तो आप आनंद पालोगे। अगर आपके पास ध्यान नहीं है, ऊर्जा के बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है और ध्यान नहीं है तो फिर मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, अपन को पहली बात तो ये आप मन में बिठा लीजिए कि जो भी काम करना है एक बार में एक काम करना है और बिल्कुल उसको ध्यान से, शांति से, ध्यान में रखते हुए करना है कि ये शरीर के द्वारा ये काम किया जा रहा है और मैं बस देखने वाला हूँ। आत्मा सिर्फ दृष्टा है, आप सिर्फ देखने वाले हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। काम होता है, शरीर करता है, मन सोचता है और शरीर उसको कर्म में बदल देता है। आत्मा सिर्फ देखने वाली है। तो जिस धीरे धीरे इस देखने वाले के ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। तो अब देखिए मेडिटेशन आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आप देखिए, अगर स्टार्टिंग में आप सोचोगे कि मैं 2 घंटे एक साथ बैठ जाऊं, ध्यान कर लूं, तो वो थोड़ा भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या, धीरे धीरे चलिए। मैंने बताया था कछुए की चाल। तो आपको जैसे एक दिन में 1 मिनट ध्यान करना है। कभी भी आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये एक दिन में 1 मिनट मैंने ध्यान कर लिया। 1 मिनट आसान है, आप कर लोगे। अगले दिन आप 2 मिनट कर लीजिए, फिर उसके अगले दिन 3 मिनट कर लीजिए, फिर उसके अगले दिन 4 मिनट कर लीजिए। तो इसे धीरे 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 आपको ध्यान को बढ़ाए चला जाना है। अब जैसे महीने में हो जाएंगे आपके 30 मिनट, 30 दिन हो गए तो 30 मिनट आपके हो गए। एक महीने में 30 मिनट आप ध्यान करने लग जाओगे, आप बैठने लग जाओगे। और जब आप डेली करोगे और कंटिन्यू रखना है, देखो कछुए की चाल में आपको कंटिन्यू चलना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आप अपन ने 1-2 दिन छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगी, सब मेहनत बेकार हो जाती है। आप कुछ भी काम स्टार्ट करो, उसको कंटिन्यू रखो लंबे समय तक, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकोगे। और कछुए की चाल से आराम से चलिए। तो ध्यान में मैंने बताया कि 1 मिनट आप ध्यान करिए स्टार्टिंग से। डेली 1 मिनट करिए, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, और 1 महीने में 30 मिनट। तो इसको आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना। और जो भी टाइम है, आप अगर चाहो मैं सीधा 5 मिनट कर सकता हूँ एक दिन में, तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। और देखिए ध्यान में क्या होता है, जैसे कि इंसान होता है, इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो पहला चक्र होता है वो बिल्कुल नाभि के नीचे होता है, मूलाधार उसको बोलते हैं। ये फ़ोन आ गया है किसी का और मैं इसको काट देता हूँ। देखिए मैंने ये फ़ोन इसका काट दिया है, ये फालतू में फ़ोन कर रहा था और अभी इतना टाइम ध्यान का था। तो हाँ, मैं बता रहा था कि 7 चक्र होते हैं इंसान के शरीर में। पहला चक्र होता है मूलाधार, सेक्स सेंटर जिसको बोलते हैं, और प्रकृति उसको ऑटोमेटिक ही एक्टिव कर देती है। और अधिकतर तो क्या होता है, आदमी वहीं पर ही अटक जाते हैं, वहीं पर ही अटक जाते हैं, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है अधिकतर वो तो इसलिए क्या है, ऊर्जा को ऊपर ले जाना पड़ता है।
और उसके लिए ही ये ध्यान सब किए जाते हैं। तो पहला चक्र आता है अपना मूलाधार चक्र। तो इससे ऊर्जा ऊपर कैसे उठे, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कैसे आप ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं। और मैं भी उठा ही रहा हूँ, उठाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो और सबसे जो आखिरी चक्र होता है 7वां चक्र, उसको बोलते हैं सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र बोलते हैं 7वें चक्र को। तो जब ऊर्जा वहाँ पे पहुँच जाती है 7वें चक्र में, तो आनंद ही आनंद हो जाता है। पहले चक्र पे इंसान को दूसरे की ज़रूरत रहती है। जैसे लड़का है तो लड़की की ज़रूरत रहेगी, और लड़की है तो लड़के की ज़रूरत रहती है। स्त्री है तो पुरुष की ज़रूरत रहेगी, और पुरुष है तो स्त्री की ज़रूरत रहेगी पहले चक्र पे। और फिर अगर किसी के चक्र उठ गया है ऊपर, दूसरे चक्र पे आ गई है ऊर्जा, तो फिर उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं है। वो आनंद की प्राप्ति अकेले ही कर सकता है। और वह आनंद कैसा होता है, जो आप ध्यान करोगे तो ही आपको अनुभव में समझ में आएगा कि वो कैसा होता है। तो इसलिए क्या है, ऊर्जा को 7वें चक्र तक उठाना रहता है, और ये धीरे धीरे मेडिटेशन से हो जाता है। और क्या होता है कि अधिकतर मेडिटेशन से ऊर्जा बढ़ती है आपकी। और बाकी जो शत्रु हैं, अपने 5 शत्रु बताए गए हैं अपने भारतीय धर्मों में, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये 5 शत्रु क्यों हैं? देखिए 5 शत्रु इसलिए होते हैं, जैसे अभी मान लो कि बच्चा पैदा हुआ, तो स्टार्टिंग से उसमें काम वासना नहीं रहती है। फिर वो बड़ा होता है, 14-15 साल का होता है, तो फिर उसका सेक्स सेंटर, पहला चक्र मूलाधार एक्टिव हो जाता है। वो आतुर हो जाता है संभोग करने के लिए, उसकी इच्छा होती है कि वो सेक्स करे। ये प्रकृति की व्यवस्था है, क्योंकि वो सेक्स करेगा तो प्रकृति चलती रहेगी, और अगर सेक्स नहीं होगा तो फिर प्रकृति रुक जाएगी, नहीं चल पाएगी। तो ये प्रकृति की ज़रूरत रहती है कि सेक्स सेंटर एक्टिव कर दिया जाए, और ये एक्टिव हो जाता है। तो ऊर्जा, उसके पास ऊर्जा आती है तभी एक्टिव होता है। अगर वो बिल्कुल दीनहीन है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आप तो इसलिए क्या है कि पहले अपन को ऊर्जा को इकट्ठा करना पड़ता है। ऊर्जा इकट्ठी ऑटोमेटिक होती रहती है, और ध्यान से वो और बढ़ जाती है, योग से भी और ऊर्जा बढ़ती है। और ये घटती कब है? घटती तब है जब अपन 2 काम एक साथ कर रहे हैं। अपन टेंशन में हैं, अपन गुस्से में हैं। गुस्से में आदमी की ऊर्जा खोता है ज़्यादा, और शांति में ऊर्जा स्थिर रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है, बीच में। गुस्से में खोती है, लोभ में खोती है, लालच आ रहा है, विचार आ रहे हैं उसे, मैं इतने कर लूँगा, मैं इतने पैसे कमा लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वो ऐसे सोच रहा है बिल्कुल पागलों की तरह, तो उसकी ऊर्जा खो रही है। और सेक्स में सबसे ज़्यादा ऊर्जा खोती है, ऊर्जा बाहर निकल जाती है, वीर्य बाहर निकल जाता है। तो दीनहीन, आपको भी पता है कि वो दीनहीन अनुभव करने लग जाता है सेक्स के बाद। सेक्स से पहले ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ा मज़ा आ रहा है। जब तक उसके हाथ में ऊर्जा रहती है तब तक उसे बहुत मज़ा आता है, मन सोचता है बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन जैसे ही वीर्य का स्खलन हुआ, जैसे ही ऊर्जा ख़त्म हुई, और आदमी विषाक्त में पहुंच जाता है कि ये क्या हो गया यार, ये गलती कैसे हो गई, ऐसा सभी को फील होता है। और इसका फील इसीलिए होता है क्योंकि अपन प्रकृति से हार गए हैं, इसलिए फील होता है ये ऐसा कि हम ऊर्जा को संभाल नहीं पाए, हमने ऊर्जा गंवा दी। तो वो कोई इसके बारे में इतना विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे ध्यान को बढ़ाना है, धीरे धीरे। अगर आपके पास ध्यान होगा तो आप सब कुछ कर लोगे। आप ऊर्जा को स्थिर भी रख लोगे, आप संकल्प भी बना लोगे, और जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको भी आप आसानी से पूरा कर लोगे। तो इसलिए क्या है कि ये ध्यान की ज़रूरत पड़ती है सबको। और लेकिन क्या होता है, आदमी ध्यान करता ही नहीं है। वो सोचता है मैं सब कुछ वैसे ही कर लूँगा, ध्यान की ज़रूरत क्या है। तो वही सबसे बड़ी क्या होती है, उनकी गलती होती है। तो इस गलती को अपन को नहीं दोहराना है। और अगर आप सीखना चाहते हो इन चीज़ों के बारे में, तो आपको वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो डेली वीडियो जो भी आते हैं उनको आपको देखते रहना है।
तो एक दो चीज़ मैंने बताई है आज कि आप कैसे ध्यान में, कैसे आप ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। वापस से आपको बता दूं कि ऊर्जा कैसे बढ़ती है। आपको एक बार में एक ही काम करना है। कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप सांस पे ही ध्यान रख लो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है और सांस जा रही है। वो बाकी आप ध्यान करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। जहाँ पे भी पहुंचो आप, कहीं आपको कोई अनुभव हो तो मुझे ज़रूर आप बताइए। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, उन पर आप कॉल करके बता सकते हैं कि आपको कैसे अनुभव हुए ध्यान में जाने के बाद। तो आपको मज़ा आया या आपको बेचैनी हुई या कुछ भी अलग अलग अनुभव होते हैं, हर आदमी को अलग अलग अनुभव होंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये जो 5 शत्रु होते हैं इनसे ऊर्जा खोती है, इसीलिए इनको शत्रु कहा गया है। और इस ध्यान से ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए इसको मित्र अपन कह सकते हैं। और ऊर्जा से ही आदमी स्वयं को जान सकता है, खुद का दोबारा जन्म हो सकता है ऊर्जा के द्वारा ही। ऊर्जा से आदमी दूसरे को भी जन्म दे सकता है, जो नॉर्मली देते ही हैं। बच्चे पैदा होते ही हैं ऊर्जा से ही होते हैं वो भी। तो ऊर्जा से अब आप खुद का दूसरा जन्म पाना चाहते हो या दूसरे को जन्म देना चाहते हो, वो तो आपके ऊपर है। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप करिएगा। तो मेडिटेशन बहुत तगड़ी चीज़ है। इसमें आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए। और मैं कुछ दिनों बाद लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कितनी देर तक मेडिटेशन में बैठा जा सकता है। अगर इसमें जैसे मान लो कि आप आधे घंटे बैठोगे तो आपके पैर सो जाएंगे, सो जाते हैं पैर बिल्कुल। फिर भी आप बैठे ही रहो तो और कुछ भी सोएगा कि पूरा शरीर ही सो जाए क्या पता। और आपको कहीं मन आपको ऐसे ही बोलेगा कि यार ये क्या कर रहा है पागलपंती, और कुछ भी कर सकता है। तो उस टाइम आपको उसकी सुननी नहीं है, आपको उससे बात भी नहीं करनी है। आपको जो भी है उसको देखते रहना है, दृष्टा भाव आपको साधते रहना है। और जो भी मैंने बताया कि आपको एक बार में एक ही काम करना है, वो भी इसलिए करना है कि आप अलग हो और शरीर अलग है। ये आपको प्रतीति धीरे धीरे होने लगेगी कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग चल रहा है। मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ, शरीर भोजन कर रहा है। और देखिए सारा खेल ही तादात्म्य का है, जुड़ाव। तादात्म्य मतलब होता है जुड़ाव। अपन ने मान रखा है कि अपन शरीर है, और जैसे ही अपन को अनुभव हो जाएगा कि अपन शरीर नहीं है, अपनी मान्यता गिर जाएगी कि अपन शरीर नहीं है, अपन सिर्फ देखने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि शरीर में मान लो कोई दिक्कत हो गई, शरीर में पीड़ा होती है, जैसे कोई फुंसी हो गई, जैसे मान लो आपको छोटी मोटी कहीं चोट लग गई, तो उसमें भी आपको देखना है कि ये चोट शरीर को हुई है, मुझे चोट नहीं लगी है। आप अंदर से इसको अनुभव करोगे कि हाँ दर्द मुझे नहीं हो रहा है, दर्द शरीर को हो रहा है, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। जो भी हो रहा है वो शरीर के ऊपर हो रहा है और मन के ऊपर हो रहा है, मेरे ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। आप इसको थोड़ा 1 मिनट बैठ के भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ऐसा ही है, और वास्तव में ऐसा ही है। हम सिर्फ देखने वाले हैं, हमें कुछ दर्द वर्द नहीं होता है। तो आपको धीरे धीरे क्या है, इस तादात्म्य को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एकदम से ही आप तोड़ दोगे कि मैं अलग हूँ, वो अलग है। अनुभव से टूटेगा ऑटोमेटिकली। जैसे धीरे धीरे आग, मान लो कि पानी गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे उसमें आग जलती रहती है, पानी गर्म होता रहता है, फिर एकदम से 90 डिग्री के बाद वो पानी भाप में बदल जाता है। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक एक दिन आप पाओगे कि आप शरीर से अलग हो गए, शरीर अलग हो गया और आप अलग हो गए और शरीर अलग है। तो ऐसा आपको धीरे धीरे अनुभव होगा। तो एक काम को एक ही बार करना है और धीरे धीरे करना है, और ये जानते हुए करना है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, शरीर कर रहा है। बहुत कठिन है ये बात, बोलने में आसान है लेकिन करने में मुझे पता है बहुत कठिन है, क्योंकि मैं भी कर ही रहा हूँ तो हो नहीं पाता है। बार बार ध्यान छूट जाता है, इधर उधर भग जाता है, मन के साथ एक हो जाता है। कभी मान लो किसी बातचीत में मन लगा है और मैं भी उसमें चल जाता हूँ। तो वो धीरे धीरे क्या है, अपन अब स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आपको कोई नुकसान है भी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है इसमें, आपको फ़ायदा ही मिलेगा इसमें। आप अगर तादात्म्य नहीं होगा तो आपको दुख भी नहीं होगा।
अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लो कि आप सपना देख रहे हो। सपना तो सभी देखते ही हैं। अब सपने में ही आदमी खुश भी हो जाता है और सपने ही में ही आदमी दुखी भी हो जाता है। असल में सपना कुछ है नहीं, लेकिन सपने में आपको भी ऐसा लगता है वो मर ही गया। क्या पता कोई मर जाता है, सपने में मर भी जाते हैं आदमी। मैं तो मर ही गया था सपने में। एक सपना आया था जिसमें मैं मर गया था, और उसमें भी देखिए आप, ताज्जुब की बात है कि आप देख रहे हो कि मैं मर गया। तो आप वो तो देखने वाले की दृष्टा ही हो ना आप तो, कि मैं मर गया। आपने देख लिया कि मैं मर गया, फिर भी आप खड़े हो, देखने वाला खड़ा है। तो देखने वाला हमेशा ही खड़ा रहेगा। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, ना उसका कभी जन्म होता है ना कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है। शरीर जन्मता है और शरीर ही मरता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत होगी ही होगी। तो उससे अपन को जुड़ना नहीं है। अपन को जो शाश्वत है उसी से जुड़ना है, जो दृष्टा है उसी से जुड़ना है, जो देखने वाला है उसी के पीछे अपन को भी देख खड़ा होना है। धीरे धीरे इस चीज़ को अपन को बढ़ाए चले जाना है। तो मानता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे और भी वीडियो आएंगे, आप उनसे धीरे धीरे समझ सकते हो। और आप भी इंटरेस्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ज्वाइन हो सकते हो। अब देखिए कंट्रोल के बारे में मैं कल बता दूँ। कल मैं एक ये जो ऑनलाइन लाइव कसिन होती है इसमें गेम खेलता हूँ ऑनलाइन। तो मैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में वीडियो तो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ऑनलाइन में के जो गेम होते हैं उनमें लोग बाग फंसे नहीं। क्योंकि ये जो क्या होते हैं, ये 5 शत्रु का ही उपयोग करते हैं। आपके गुस्से का उपयोग कर लेंगे, आपके अहंकार का उपयोग कर लेंगे, आपके लालच का उपयोग कर लेंगे, और इससे आपके पैसे ये छीन लेते हैं, छीन ना जाते हैं पैसे। क्योंकि क्या होता है, इनके पास अपने शरीर में जो शक्तियाँ होती है, उनके पास 10 मन की शक्ति होती है और अपने पास एक ही मन की शक्ति है। तो कैसे अपन उस एक मन की शक्ति को बढ़ाएं कि वो 10 मनों पे भी काबू पा लें, उसी के बारे में ये चर्चा हम कर रहे हैं। कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं और हम इन चीज़ों में नहीं फंसें और अपने ऊपर कंट्रोल पा लें। और कंट्रोल से क्या पता हम पैसे और इनसे कमा सकते हैं। इसके लिए अब देखिए, कल मैं गेम खेल रहा था और मैंने नियम बनाया था कि मैं एक ही बेट लगाऊंगा, चाहे से हारूं चाहे से जीतूं, और बंद कर दूंगा। तो कल मैंने वैसे तो 2 बेट लगाई, परसों भी मैंने 2 बेट लगाई थी। तो मैंने सोचा 2 बेट लगा लेता हूँ। एक 30 रुपये की लगाई थी और एक 144 रुपये की लगाई थी कल। तो मेरी 30 रुपये की बेट पास हो गई थी, और जो मेरी 144 की बेट थी वो मैं हार गया था। और फिर मैंने गेम भी बंद कर दिया था। मैं देखिए आपको लाइव दिखा देता हूँ कैसे मैं गेम हारा था। मैंने MX प्लेयर चला लिया है। इसमें जो रिकॉर्डिंग है मेरी, 1 तारीख थी ना कल, ये वाली ही होगी। तो थोड़ी आवाज़ आ रही है तो उसके लिए देखिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए मैं बेट लगा दिया था इसमें, ए जिताया था मैंने इसमें, लेकिन बी जीतेगा। ये देखो दुर्री आई थी ये पे। मैं बोल रहा था कोई दिक्कत ही नहीं है, जीते चाहे से हारे। ये बादशाह पटक दिया इसमें, ये दुर्री पटक दी, ये छक्की पटक दी। तो भी कलर पड़ गया नहीं, ये बेट में हार गया था। और देखिए मैंने क्या किया था, मैंने इसको लॉग आउट किया था, सीधी सी बात है। क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था कि और लगाऊं, लेकिन मैंने बेट नहीं लगाई और मैं लॉग आउट कर दिया था। मैं एक वीडियो हटा देता हूँ, और मैंने इसको कर दिया था लॉग आउट। तो देखिए अब कंट्रोल हुआ ना। और पहले क्या होता था, एक बेट हारने के बाद दूसरी बेट ऑटोमेटिक लग जाती थी कि कैसे हारे, जीतना ही है हमको तो। लेकिन अब देखिए कंट्रोल
होने लग गया है धीरे धीरे, और ये कंट्रोल बहुत ही अच्छा है। आगे जाके प्रॉफिट मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों में। आप भी कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो। आप भी लाइव अगर ऑनलाइन कैसीनो खेलते हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें जीत सकते हो। और अगर आप मेडिटेशन के लिए भी इंटरेस्टेड हो तो भी आप कर सकते हो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई और बातें होगी तो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा नई वीडियो में। तो आप वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। लास्ट में आपको याद दिला दूँ कि काम एक बार में एक ही करना है, और ये जानते हुए करना कि मैं अलग हूँ, शरीर करने वाला है, मैं अलग हूँ, मन सोचने वाला है। इसको धीरे धीरे अपन को अलग करना है। कुछ भी हो, आपके ऊपर चोट लग जाए किसी की, तो सबसे पहला जो अनुभव आपके ऊपर ये आना चाहिए कि बस मैं अलग हूँ और ये अलग है। बस धीरे धीरे आप ये बढ़ जाएगा, फिर इसके अनुभव होंगे तो बहुत शानदार होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।